क्या पाकिस्तान और इंडिया मिलकर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान और इंडिया तो मिलकर नहीं कर सकते। अलबत्ता 2034 के फीफा वर्ल्ड कप को इंडिया और सऊदी अरेबिया इकट्ठे होस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी तो सऊदी अरेबिया के पास है, तो फिर इंडिया कैसे होस्ट कर सकता है? तो भाई सऊदी अरेबिया अगर चाहे तो अपने साथ किसी को होस्ट को मिला सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सऊदी अरेबिया 2025 में या फिर 2026 में अपनी क्रिकेट लीग शुरू करने वाला है, जिसके लिए उसे इंडियन प्लेयर्स की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया दोनों ने अपने अपने पत्ते तैयार कर लिए हैं। दरअसल इंडिया चाहता है कि 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के कोई 10 से 15 मैचेस इंडिया में खेले जाएं। अगर सऊदी अरेबिया इस बात पे तैयार हो जाता है, फीफा को कोई एतराज नहीं होता, तो उस वक्त में इंडियन फुटबॉल टीम ऑटोमेटिकली 2034 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि इंडिया की टीम पहली बार ना सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी, बल्कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं होस्ट कर सकता? तो भाई पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऐसा स्टेडियम है जो फीफा के जो राउंड मुकाबले हैं उनको होस्ट कर सकता है, वो है जिन्ना स्टेडियम, जिसमें भी कुछ रेनोवेशन अपग्रेडेशन रहेगी उसके बाद ही कर सकता है, क्योंकि फीफा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फुटबॉल स्टेडियम को फीफा वर्ल्ड कप के राउंड मैच होस्ट करने के लिए कम से कम भी 40,000 से ऊपर की गुंजाइश चाहिए। अगर उसने सेमीफाइनल या फाइनल होस्ट करना है तो उसकी गुंजाइश 80,000 से ऊपर हो। लेकिन इंडिया की यहाँ पे सूरत हाल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया के पास 3 ऐसे फुटबॉल वेन्यूज है जो कि फीफा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता है, जिसकी गुंजाइश 85,000 है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का है, जिसकी 60,000 से ऊपर गुंजाइश है। डीवाई पटेल स्टेडियम मुंबई का है, जिसकी 55,000 के करीब गुंजाइश है। तो यानी कि इंडिया के पास एक ऐसा वेन्यू भी है जो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल को होस्ट कर सकता है। और इवन इंडिया 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर चुका है, जो इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट बनता है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स के ज्यादातर मैचेस खेले गए थे, ज्यादातर वहां पे इवेंट हुए थे। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि 2034 में अभी तकरीबन कोई 9 साल रहते हैं। तो अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन राजी हो जाती है, तो उस सूरत में ये जो अहमदाबाद का दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, इसको फुटबॉल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे डीवाई पटेल स्टेडियम मुंबई का है, वो फुटबॉल भी होती है, वहाँ पे क्रिकेट भी होती है। और ऐसा ही आपने मेलबोर्न में देखा होगा कि उस स्टेडियम को चेंज करके उसको आप फुटबॉल और क्रिकेट के हवाले से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिर सऊदी अरेबिया क्यों राजी होगा और इंडिया क्यों फुटबॉल के लिए इतनी तैयारी करेगा? तो भाई जब भी किसी में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना हो तो उसको बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। नो डाउट इंडिया एक अच्छी डेवलप कंट्रीज है, दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है, लेकिन जब भी किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए आपको बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। जैसे 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो तो उसने 220 बिलियन डॉलर से ऊपर की रकम खर्च की। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हो तो उसने 14 अरब डॉलर से ऊपर की रकम खर्च की थी। तो यानी कि अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया से कतर से कंपेयर किया जाए तो इंडिया को 50 से 100 बिलियन डॉलर्स की रकम तो खर्च करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे वो कमीशन का चक्कर भी होता है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसिव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इंडिया ने इसकी तैयारी करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। पाकिस्तान अगर फीफा वर्ल्ड कप में कोई मैच होस्ट करना चाहता है तो उसको कम अज़ कम भी कोई 30-40 साल का तो अरसा लग जाएगा। मतलब इंडिया को अभी से प्लानिंग करने के लिए भी 10 साल का टाइम रिक्वायर है, उसके बाद ही वो होस्ट कर सकेगा। और वैसे भी वो को होस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि इंडिया सारे फीफा वर्ल्ड कप को अपने मुल्क में होस्ट कर सकता है, तो शायद इंडिया उसके लिए अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि 3 वेन्यूज ऐसे हैं और फीफा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई 7 से 8 वेन्यूज ऐसे होने चाहिए, क्योंकि अब 48 टीम्स हैं। अब तकरीबन 100 से ऊपर मैचेस होते हैं, जिसकी वजह से जिस मुल्क ने भी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करना है तो उसको अकोमोडेशंस को लेके मैच ट्रांजिट्स जो होती हैं, यानी कि बस होती है, ये जो मेट्रो ट्रेन्स वगैरह होती हैं, सबको देखना पड़ता है। लेकिन इंडिया के पास 3 वेन्यूज हैं, इंडिया उनको चेंज भी कर सकता है, कुछ वेन्यूज को 7-8 वहाँ पे कर सकता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया का हर तकरीबन जो बड़ा शहर है उसमें एयरपोर्ट है, यानी कि इंडिया में तकरीबन कोई 34 के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो कवर होती हैं। इंडिया का जो हर शहर का बड़े शहर है वहाँ पे उनकी अपनी मास ट्रांजिट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। जैसे लाहौर में ऑरेंज है, मेट्रो है, स्पीडो है, उसके अकॉर्डिंग है। रोड नेटवर्क्स इंडिया में अगर उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें, सऊदी अरब से कंपेयर किया जाए, तो उनकी जो हाईवेज हैं, जिसको पाकिस्तान में मोटरवे कहा जाता है, इतनी उनकी लेंथ नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अभी 10 साल रहते हैं तो इंडिया उसमें काफ़ी चेंज कर लेगा। तो टेक्निकली अगर इंडिया 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का को होस्ट बनता है तो कोई हैरानी नहीं होगी। इंडिया कोई 10-15 मैच निकाल लेगा, एक आध क्वार्टर फाइनल भी निकाल लेगा। लेकिन आईपीएल को यहाँ पे धचका लग जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इंडिया को होस्ट बनाने के लिए, अपनी लीग को कामयाब करवाने के लिए इंडियन प्लेयर्स को अपनी लीग में एडजस्ट करेगा। और 2034 में फीफा वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले इंडियन प्लेयर्स को इन 7-8 साल तक मुसलसल
सऊदी अरब की जो लीग होगी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसका नुकसान ये होगा कि आईपीएल की टक्कर की वो हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सऊदी अरब की जो क्रिकेट लीग होगी वो नंबर 1 बन जाएगी, लेकिन वो नंबर 2 पे तो लाज़मी आ जाएगी। आईपीएल की टक्कर का एक नया कंपैटिटर आ जाएगा। अगर आप पीएसएल को, बीपीएल को, बिग बैश को, द 100 को देखें तो वो आईपीएल के टक्कर के बहरहाल नहीं है, लेकिन सऊदी अरब जो $500 बिलियन लगा रहा है, इंडियन प्लेयर्स को लेगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेगा, तो अगर वो 5-6 साल चल गई तो वो आईपीएल और जो सऊदी अरब की लीग होगी उनमें तो कोई 19-20 का ही फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि बड़ी मार्केट हो जाएगी। जब पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स एक साइड पे होंगे, एक साइड पे पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं होते आईपीएल में, उसका इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके लिए पता ये होगा कि वो अपने मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप करवा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, उनकी अपनी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर लेगी। सऊदी अरब पर्सपेक्टिव में ये है कि वो इंडियन प्लेयर्स को अपनी लीग में ले आएंगे, उसको कामयाब बना लेंगे, और वो फुटबॉल और जो क्रिकेट है उसको पैरेलल, उसकी जो लीग्स है ना, जो उसकी इक्वल लीग्स है, उन सबको अपने मुल्क में करवा रहे होंगे। तो इसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, अलबत्ता ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक बड़ी लीग मिल जाएगी, पैसा अच्छा मिल जाएगा, और जो पाकिस्तान है और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका जो आईपीएल और बीसीसीआई की डोमिनेंसी है वो उसको थोड़ा-सा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सऊदी अरब की फुटबॉल फेडरेशन जो है, उनकी जो क्रिकेट फेडरेशन है, क्रिकेट लीग जो है, आईपीएल जो है, बीसीसीआई है, वो आपस में मिलके ही आपस में शेयर तय कर लेते, तो उसकी वजह से बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाहर पाकिस्तान में तो अभी कोई वेन्यूज़ नहीं है, जिन्ना स्टेडियम है, लेकिन उसमें भी बहुत काम होने वाला रहता है। तो पाकिस्तान और इंडिया मिलके तो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सऊदी अरेबिया और इंडिया शायद 2034 का फीफा वर्ल्ड कप इकट्ठे होस्ट करने जाएँ। तो स्पोर्ट्स का सिर्फ दिन की ये वीडियो कैसी लगी इसका लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।